सुग्रीव जी कुछ मालूम है? विभीषण जी कुछ मालूम है कि आज फौज की कमान किसके हाथ में है? हाँ महाराज, जानता हूँ। आज उसका सेनापति मेघनाथ है। कुछ अच्छा होशियार है? निसंदेह रावण की सेना में तो यह गिनती का सरदार है, बल वीरता में अद्वितीय है, इसके अतिरिक्त बड़ा चालबाज है, और रावण को उसकी बहादुरी पर पूरा पूरा एतबार है। सेना की मोर्चाबंदी इस कदर की करता है कि अगर शत्रु के 76 योद्धा मरे तो उसका एक मरता है। तो आज मैं स्वयं सेना की कमान करूंगा और उसकी मोर्चाबंदी को एक क्षण में वीरान करूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और मुझे मेघनाथ के मुकाबले पर जाने की आज्ञा दीजिए। भाई तू अभी नादान है और आज युद्ध का पहला रोज है। आज के लड़ाई पर ही दोनों आइंदों का उम्मीदों का दारोमदार है और तू अभी मेघनाथ के मुकाबले नतजुल बेकार है। तू बोल दे। जब वह संभ्य अनुरोध करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं? यदि कुछ खतरनाक सूरत होगी तो आखिर हम भी तो साथ। बहुत अच्छा, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो हमें कब इनकार है, किंतु उसके साथ साथ ही रहना, क्योंकि मेघनाथ बड़ा मक्कार है। माता जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो भला मेघनाथ जैसों की मेरे आगे क्या बुनियाद है। जरा देखना कैसे उसकी मिट्टी टिकाने लगाता हूँ और उसकी मोर्चाबंदी के छक्के छुड़ाता हूँ। प्यारे भाई जाओ और अपनी अनुपम वीरता के जोहर दिखाओ। परमेश्वर करे कि तुम शीघ्र विजय पताका लहराते हुए वापिस आओ। कोई 11वां रजिस्टर लग गया सी, कोई 11वां रजिस्टर लग गया, कोई 11वां रजिस्टर। भाई आओ, अपने रजिस्टर दिखाओ, रंग दिखाओ। कौन सा वीर मेरे मुकाबले के लिए प्रस्तुत हुआ है? जरा सामने आए और अपनी शक्ल दिखाए। आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा मेघनाथ। यह युद्ध सफल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। दारे हैं जहाँ कृपानों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का। यह नहीं शिकार है शर्म का, लहू है जय लंकेश्वर का। इन दांतों का सूखा दूध नहीं, दुख होता है इसे तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को खुश है गन्नाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बदवाला अभी मान चूर्ण हो जाएगा। दूषण त्रिशरा के वध का प्रतिघात चूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। इसीलिए संभल जाए इंद्रजीत, अब इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय काल जीत धनु पे, शायक जग जीत चल रहा है। वह नहीं कभी दब सकते हैं जो बल रखते हो मुष्टों का। रघुवंशशाल का है पूरा, कर देगा चूरा दुष्टों का। यह रंगभूमि नहीं बल्कि रणभूमि है। आज तुम्हारी हमारी बातचीत नोक शमशीर से नहीं बल्कि नोक जवान से होगी। नोक जवान से नहीं, नोक शमशीर से होगी। ले संभल, ये तीर तेरे लिए मौत का संदेश है। अगर इस तरह के हजारों तीर भी छोड़ोगे मेघनाथ तो मेरे लिए क्या अंदेशा है। संतोष रख, अब तो राम तेरी सूरत को बरसेगा। जो जैसा गरजेगा वो वैसा ही बरसेगा।
सूर्यास्त हो जाना फिर दूसरे दिन दोबारा फिर हो गया कारण लड़ाई के ना ये अपना एक तरह बड़ा हाँ एक होना होगी कल तो ठीक है आ लड़ाई करी ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ कल तू जीवित बचकर तू खूब गया मगर क्या करूं कम वक्त सूर्य भी इन मौके पर डूब गया। तू बस ये समझ ले मेघनाथ कि आज सूरज से पहले ही तेरी किस्मत का सूरज डूब गया। तेरे बाप से हाँ हाँ मेरे बान से वरना तेरे अनुचित अभिमान से। वह देख तेरी मौत आई है। चल बेबलू के भाई इस बार तो तेरा काम जरूर तमाम है। आज तेरे प्राण भी नहीं बचेंगे क्योंकि शाम बहुत दूर है। दो हो गए भक्ति ते कोई करना नहीं पहले मैं दे रही थी। अच्छा अच्छा बाबे ठीक है उधर चलो पर्दे तो है उधर महाराज कहिए लड़ाई का क्या हाल है? आपका शरीर तो जख्मों के कारण बहुत निढाल है। ऐसा कौन सा उपाय है ऐसा कौन सा उपाय है जो मैंने अपनी ओर से कम कर रखा है? इस शक्तिवान को क्या धोकर पियोगे देख देख कर जियोगे? को एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आजमा चुका हूँ। यह तो ऐसी वस्तु नहीं जिसकी चोट खाली जाए। मगर क्या करूं उस तक पहुंच नहीं पाए। इससे तो पाया जाता है कि लक्ष्मण तो इस विद्या का भी उस्ताद है। उस बेचारे की क्या बुनियाद है मगर क्या करूं श्री हनुमान की उनको रोग याद है। हनुमान को यहाँ से अलग कर देना तो मामूली बात है। बस तो फिर हम मैदान हमारे हाथ है। चले जाएंगे अब तक मैं खेल खिलाता था अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान का रूपदार अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है। जिस समय को इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही जहाँ तन पर पड़ती तन मृत तुल्या हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी तू आज ना बचने पाएगा। जहाँ इंद्रजीत भूमंडल पर अब लगनजीत कहलाएगा। ले अब होशियार हो जा और मारने के लिए तैयार हो। अरे बदकार यदि खैरियत चाहता है तो सामने से पार हो जा। यह वह शक्ति है जो छूटते शत्रु के कलेजे पर जा लगती है। लड़ोगे थोड़ा चलता है सरकार के इधर जाओ उधर के इधर जाओगे उधर जो तू छटेंगे ना कोड़े हो जाना कोड़े तो खड़ा होगा नहीं बस मजा आ गया लगता कोई नहीं तो काफी बताया तो आएगा नहीं करता करता ऐसी भी जाइए उनकी जगह तो बोल रहा हूँ काफी भैया राम हनुमान मैं सामने आया बोल रहा जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शास्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है।
जिससे सिर झुका हमारा है। क्या चित्त ब्रह्म फास दोबारा, ये क्षत्रि हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। ਚੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੋ ਗੜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੱਕੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਰੋਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਟ ਲਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਮ ਲੱਗੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ रामचंद्र जी पहली बार ऐसा करते बहुत ਹਾਂ ਅਗਲਾ याद रहेगा ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰੋ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ दीप जितना ਜੀਪ हाँ इन्हें बहुत पैसे ਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ हाँ जो ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦਿੱਤਾ ਢੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ ਦੀਵਾਨ ਬੈਠੇਗਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਣਾਓ ਦੋਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ना तो होती नहीं ना घोड़ों पे उड़ गए लक्ष्मण का क्या हाल है भगवान क्या बताएं लक्ष्मण तो कुछ अधिक ही निराल ਅਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ बैठे पुराना ला ਆੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹੈ ਆਜੂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਸੇ ਤੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ आए प्यारे भाई इस मुसीबत के समय यह कैसी बेवफाई जिस बात का डर था आखिर वही सामने आई ये ख्याल में तो लक्ष्मण के चेहरे की बड़ी अच्छी अलामत है। लक्ष्मण लक्ष्मण प्यारे लक्ष्मण बैठो सुने नहीं हुए हाय अफसोस तुम्हारे तो काम भी ठंडे हो चुके हाय प्रिया प्रिया भाई ते चले तुम धागे जुदाई ये चले तुम धागे धागे आए प्रिय भाई दे चले धागे जुदाई धागे जुदाई अच्छा धागे
दाग ये है दाग हाँ इतने जना तो इतनी होया भी देखा ना गाना का जी राम चंदा छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए छोड़ जाते हो चाहते हो मुझे क्यों दुख दिखाने साथ आने का तेरा लक्ष्मण का लक्ष्मण छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए छोड़ जाते हो छोड़ जाते हो मुझे क्यों हाँ दोबारे का ना छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख सुन लो यार दिखाने के लिए तू मेरे साथ आने के लिए साथ आने का तेरा मकसद नहीं था लक्ष्मण साथ आने का तेरा मकसद तू भी थोड़ा लाइन तेरी तेज ना है हाँ इसे रखो होगा साथ आने का तेरा मकसद साथ आने का तेरा मकसद को सुनाने के लिए घर छूटा भाई भी छूटे अब दे चले तुम भी लगा रह गया मैं जंगलों की सही कहा हाँ दोबारा घर छूटा भाई छूटे अब दे चले तुम भी लगा कर छुटा पाई छुटा अब दे चले संगीतगा रह गया मैं जंगलों की खाक उड़ाने के लिए गोद माता की सारा पिता का उठ गया
तुम्हारे रोते रोते मेरे आंसुओं का मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, किंतु तुम्हारा क्यों कठोर आत्मा हो गया। दरो दीवार मेरी हालत जार को देखकर रो रहे हैं, किंतु जिसके लिए मैं रो रहा हूँ वह ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं। न करवट लेते हैं न किसी बात का उत्तर देते हैं। मेरे वीर तुमको किस दुष्ट की नजर खा गई जो ऐसी अढ़ाई घड़ी आ गई। भगवान कुछ धैर्य धरो, रोने को कौन रो नहीं सकता, किंतु इस प्रकार लक्ष्मण जीवित तो नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि इनके शरीर पर गावों की कुछ हिसाब नहीं, किंतु शुक्र है फिर भी लक्ष्मण कुछ खराब नहीं। ये सोच समझकर इसका इलाज कीजिए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। अरे इसका इलाज और कैसी दवाई। लक्ष्मण ने तो अब तक अपनी आंख भी नहीं उठाई। मेघनाथ तेरा पार चल गया और तू लक्ष्मण को मार कर जिंदा निकल गया। कमबख्त रावण अब तो तेरे ज्यादा हाँ तू आप बोल। जालिम मेघनाथ तेरा वार चल गया और लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। जालिम रावण अब तो तेरे घी के चिराग जल गए और मौत के फरिश्ते तेरे सिर से टल गए। मेरी बदनसीबी तेरी बाजी चढ़ा गई और लक्ष्मण की मौत तेरी जिंदगी के दिन बढ़ा गई। प्यारी सीता अब तो रिहाई की उम्मीद छोड़ और रावण की कैद में अपने दिन तोड़। सुग्रीव जी आपकी मेहरबानियों का बहुत कुछ मशकूर हूँ और अपनी किस्मत से मजबूर हूँ। जाओ अपना राजकाज संभालो और अंगद को मेरे पास बुला दो। भगवान आपका सेवक हाजिर है। बेटा तुम अपने चाचा के साथ जाओ और राजकाज संभालो। प्यारे विभीषण मैंने जो आपको कॉल दिया था उसे पूरा करने में मैं लाचार हूँ, इसीलिए क्षमा का ख्वास्तागार हूँ। आप लोगों का जो कुछ एहसान मुझ पर है उसका शुक्रिया करने के लिए न मेरे पास जुबान है न कोई शब्द है। महाराज मुझे व्यर्थ लज्जित न कीजिए। चूल्हे चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएं तो एक लंका गया तो एक लंका के इनके सिर पर 1000 लंका कुर्बान कर दूं और आवश्यकता होने पर अपने प्राण इसी जगह पर बलिदान कर दूं। गाना भी है जी। ये कौन गाना है? हनुमान नु गाना है ना? हाँ जी ये तो वाला हाँ गाना है। क्यों मैंने छड़ चल गया मेरा। नहीं गाना तो गाना जी जे मैं विभीषण तो बाद कह दिंदे उस तो बाद ही गाना गाना। हाँ उस तो बाद ही गाना गाना। ना गाना जगा के कभी कहना हनुमान जी ने जाओ मैंने छड़ चले मैनू छड़ चलिया वीरा
ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਤਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਚ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਹੀ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਲੈਣ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਬੋਲ ਦੀ ਚੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਚਲ Thank
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੈਣਾ ਤੋੜ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ हनुमान जी नाम नहीं है यह कौन खड़ा है? हनुमान। आज देखा था अच्छा, तो आप भी तशरीफ ले आए। भाई रोते क्यों हो? परमात्मा की यही इच्छा थी। किसी का क्या दोष है? मेरी ही किस्मत सो गई। संदेह में गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। ये मेरा ही झगड़ा नहीं और मुझे भी लक्ष्मण के बराबर हटा दिया। ऐसा मत कहो हनुमान, यह तो मेरे कर्मों का ही दोष है। जाग मुझे पहचानो मेरे वीर गंभीर मुश्किल लगा। महाराज, युद्ध में मारना मरना और स्वयं घायल होना या दूसरों को घायल करना साधारण सी बात है, किंतु यों स्त्रियों की भांति रोना पीटना बिल्कुल वाहियात है। आप धैर्य रखें, लक्ष्मण जी का इलाज करेंगे और निसंदेह विभीषण जी लंका पर राज करेंगे। आगाना करते हैं इस गांव की हालत। भगवान, मेरा आपसे निवेदन करना छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसे कल के बच्चे की आपके सामने क्या बिसात है, जिसकी बुद्धि केवल खाने और खेलने तक ही महदूद है, इसलिए सूर्य को दीपक दिखाना बिल्कुल बेसूद है। यदि हम रोते तो समझ जाते कि आप हमारी धीर बनाए, किंतु अब आप रो रहे हैं तो हम आपको धीर बनाने के लिए किसको बुलाएं? बेटा अंगद, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मगर क्या करूं, मेरी तबीयत मेरे बस में नहीं है। इस मुसीबत ने मेरी तबीयत को हिलाकर रख दिया और लक्ष्मण की इस अचानक मौत ने मेरा सब इस्तेलाल खाक में मिला दिया। अगरचे पिछली मुसीबतों का बोझ मेरे ऊपर बहुत था, लेकिन लक्ष्मण के होते मुझे कोई कम न था। मगर अब तो न घर के रहे, न घाट के, न इधर के, न उधर के। आए मेरी जिंदगी के सहारे, मुझको जहां छोड़कर किधर को पधारे। बाबू की दुआ
ਦਵਾਈ ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਣੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਤਾ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਉਹੀ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂ ਆਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਇਨਾ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨਾ ਗਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ मेरे भ्राता तुझे मेरी इस दुखित अवस्था पर दुखी अवस्था मेरे भ्राता तुझे मेरी इस दुखित अवस्था पर भी तरस नहीं आता इस प्रकार यदि मैं अपने ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ मेरे भ्राता ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭੈਣ ਦਾ ਐ ਕਿੰਨੇ ਇਤਲੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਈ ਬਾਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਐ ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਿਆ